कश्मीर में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। जब पहलगांव आतंकवादी हमला हुआ था तो चर्चाएं गर्म थी कि कश्मीर के मुसलमान आतंकवादियों के साथ मिले होते हैं। तो कश्मीरी मुसलमान के बारे में चर्चाएं हो रही थी। तो जिहादन अरफा खानी शेरवानम, उसका पूरा गैंग और जो ये जिहादी वामपंथी पत्रकार हैं, कांग्रेसी पत्रकार, चाटुकार पत्रकार हैं, सब कह रहे थे कि नहीं, सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, आतंकवादी अलग होते हैं और इस्लाम का आतंकवादियों से कोई वास्ता नहीं होता है। इस्लाम का आतंकवादियों से कोई वास्ता नहीं होता है, सब पाक साफ होते हैं। तो आज कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस में हिजबुल्लाह का झंडा लहराया जा रहा था। आप लोग जानते हैं हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है जो आतंकी सूची में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है वहाँ पर भी हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन माना जाता है और हिजबुल्लाह जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा की तरह ही एक आतंकवादी संगठन है। तो कश्मीर में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का झंडा लहराया जा रहा था मुहर्रम के जुलूस में, जिसमें कश्मीर के मुस्लिम हजारों लाखों की संख्या में सड़क पर उतर करके मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे। उसमें हिजबुल्लाह का झंडा लहराया जा रहा था, नारेबाजी की जा रही थी हिजबुल्लाह के समर्थन में। तो वहाँ सुरक्षा में लगे हुए एक डीएसपी रैंक के अधिकारी अपना राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए, अपना ईमानदारी दिखाते हुए हिजबुल्लाह के झंडा को उन्होंने उतार दिया। और जैसे ही हिजबुल्लाह के झंडा को उतारा गया, हजारों की मुस्लिम भीड़ उस डीएसपी पर टूट पड़े और समझिए कि एक तरह से उनके जान लेने पर उतारू हो गए। तो कश्मीर में हिजबुल्लाह का झंडा लहराया जाता है, कोई डीएसपी जाता है हिजबुल्लाह के झंडे को उतारता है तो सारे के सारे मुसलमान उस डीएसपी पर टूट पड़ते हैं। तो इससे साफ साफ यही सिद्ध होता है कि सारे कश्मीरी मुसलमान आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। कश्मीर में कभी आईएसआई का झंडा लहराया जाता है, कभी जैश-ए-मोहम्मद का झंडा लहराया जाता है, कभी हिजबुल्लाह का झंडा लहराया जाता है, कभी हमास का झंडा लहराया जाता है। और यह सब के सब, यह झंडा कौन लहराते हैं? कश्मीर का आम मुसलमान, जो सैकड़ों हजारों नहीं, जो लाखों की संख्या में है। तो क्या यह सब भटके हुए हैं? क्या कश्मीर के सारे लोग भटके हुए हैं? क्या कश्मीर के सारे लोग दबे कुचले हैं, उनको दबाया जाता है इसलिए वह आईएसआई हिजबुल्लाह का झंडा उठाते हैं? बिल्कुल नहीं, यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र है। सबसे पहले तो कश्मीर को इस्लामिक मुल्क बनाने का षड्यंत्र है, कश्मीर को तोड़ करके पाकिस्तान में मिलाने का षड्यंत्र है। और यह जो उम्मा और उम्मत है, ग्लोबल इस्लामिक ब्रदरहुड, तो यह जो ग्लोबल इस्लामिक ब्रदरहुड है, इसमें जो अच्छे मुसलमान हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, जर्नलिस्ट, जो बिजनेसमैन मुसलमान है, वह तो रुपया कमाते हैं, नाम कमाते हैं। और फिर जो दबे कुचले पिछड़े मुसलमान हैं, वह क्या करते हैं? तो अच्छे मुसलमानों का संरक्षण लेकर के, अच्छे मुसलमानों का धन लेकर के क्या करते हैं? तो अपने शरीर में बम बांधते हैं, खुद भी उड़ जाते हैं, काफिरों को भी उड़ाते हैं। तो जो अच्छे मुसलमान हैं, नाम वाले, दाम वाले, पैसे वाले मुसलमान हैं, वह हिजबुल्लाह को, जैश-ए-मोहम्मद को, लश्कर-ए-तैयबा को चंदा देते हैं, वह मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए चंदा देते हैं। और जो बूढ़े मुसलमान हैं, जो कम पढ़े लिखे और शिक्षित मुसलमान हैं, वह सब हिजबुल्लाह का झंडा उठाता है, आईएसआई का झंडा उठाता है, लश्कर-ए-तैयबा का झंडा उठाता है और फिर गोलियां बरसाता है, काफिरों का कत्ल करता है, जिहाद करता है। और इस प्रकार से जो इस्लामिक साम्राज्यवाद की नीति है वह आगे बढ़ता रहता है। अब सबको समझ में आ गया होगा कि हिंदू मुसलमान क्यों होना चाहिए, और जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए,
तो वह अब तो आंख खोल करके देख सकते हैं कि कश्मीर में हिजबुल्लाह के झंडा का क्या काम। और जब हिजबुल्लाह के झंडा को उतारा जाता है तो फिर सारे मुसलमान उसमें क्यों शामिल हो जाते हैं। तो जब सारे शामिल हो जाते हैं तो सारे के सारे आतंकवादी हैं और इस बात की चर्चाएं होनी चाहिए। चूँकि कांग्रेसी जिहादी वामपंथी बुद्धिजीवी और पत्रकार यानी कि जो चाटुकार हैं वह इतने अधिक मात्रा में है और उनका नैरेटिव्स इतना तेज़ी से वायरल होता है, इतने अधिक मात्रा में वायरल होता है कि जो रहे सहे लोग होते हैं उनका भी ब्रेन वॉश हो जाता है। क्यों? क्योंकि मज़ार और चादर कल्चर आज भी है देश में। हम फिल्में तो हिंदी देखते हैं, हिंदुओं का कैरेक्टर देखते हैं, लेकिन गाना गाते हैं अली मौला अली मौला। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत सरकार के पैरेलल एक सरकार चल रहा है जो शरिया के हिसाब से चलता है, अपना मनमानी करता है और उसकी सर्व स्वीकारिता ही नहीं, उसके लिए विशेष प्रावधान है देश में, जिसका कारण है कि बहुत सारे हिंदू पथभ्रष्ट हो जाते हैं, अपने ही धर्म पर, अपने ही सनातन पर उंगली उठाने का प्रयास करते हैं और अपने ही राष्ट्र से, अपने ही धर्म से गद्दारी करने का प्रयास करते रहते हैं। तो जहाँ तक डीकोलोनाइजेशन की बात है तो केवल अंग्रेजी और ईसाई साम्राज्य से ही डीकोलोनाइजेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हजार वर्षों से जो इस्लामिक आक्रमण हुआ है देश में और उससे जो भारत में ऐसे लोग जन्म ले रहे हैं जो इस्लामिक दबाव में, इस्लामिक कल्चर के बहकावे में आकर के और जो इस्लाम को कवर फायर देने वाले लोग हैं उनके बहकावे में आकर के यह राग अलापने लगते हैं कि सब भाईचारा है, सब सेक्युलरिज्म है, इस्लाम का आतंकवाद से कोई वास्ता नहीं, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सब भाईचारा है। उन लोगों को आंख कान खोल करके देखना चाहिए कि सारे मुसलमान एक ही होते हैं, बस उसमें सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। कोई धन देता है, कोई बौद्धिक संरक्षण देता है, कोई धन देकर संरक्षण देता है, कोई डायरेक्ट गोली चलाता है, कोई डायरेक्ट बम चलाता है। सबका एजेंडा एक ही होता है, इस्लामी हुकूमत को फैलाना, जनसंख्या बढ़ाना, शरिया कानून से चलना। नहीं तो जो 7-8 की संख्या में देश थे आज वह 57 हो गए हैं और प्रयास है कि भारत में गजवा हिंद करके भारत को भी इस्लामिक देश बनाया जाए। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए और सबसे पहले फेसबुक पर मेरा प्रोफाइल है चंदन कुमार झा, वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक पेज है चंदन कुमार, वहाँ पर भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप पेज को भी फॉलो करें, पेज को लाइक करें। और यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है चंदन कुमार झा @जय हिंदू नेशन, और वहाँ पर आप वीडियो देखते हैं तो बस सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है, क्योंकि आपका एक लाइक राष्ट्र और धर्म हित में अति महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।